बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस टॉपिक में हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। और ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कौन सी हैं, ख़ास ख़ास बातें जो है वो हम स्टडी करेंगे इसमें। तो कौन से एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो है वो हमारे पास बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एस ब्लॉक है, उसमें है ग्रुप 1A और 2A। और बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास पी ब्लॉक है, जिसमें हमारे पास ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो है शामिल है। तो दरमियान में इनके जो है ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13, इसके दरमियान में जो हमारे पास डी ब्लॉक होता है इन्हें हम कहते हैं, और एफ ब्लॉक होता है इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर इनकी हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एस ब्लॉक की मेटल्स और पी ब्लॉक की नॉन मेटल्स के दरमियान में है। तो इसमें जो है वो हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो हैं शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं, 4 सीरीज़ हैं, यहाँ पे 3 दिखाई गई हैं। पहली सीरीज़ को कहते हैं स्कैंडियम से लेके जो स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज़ है यट्रियम से स्टार्ट होती है। यट्रियम, जर्कोनियम, नाइयोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। थर्ड जो सीरीज़ है हमारे पास ये लैंथनम से शुरू होती है। लैंथनम, हाफनियम, टेंटालम, वुल्फारम, इरेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लाटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो इसके नीचे भी एक सीरीज़ है, इसको हम सीरीज़ नंबर 4 कहते हैं। लैंथनम के नीचे होता है एक्टिनम 89, और उसके बाद फिर वो 14 एलिमेंट्स आते हैं, वो जाते हैं नीचे एफ ब्लॉक में, उसे कहते हैं एक्टिनाइड्स। और फिर उनके बाद आता है नेक्स्ट जो है ये हाफनियम के बिल्कुल नीचे आता है रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गियम, हैसियम, मीटनीरियम, डार्स्टेडियम, रोंडजीनियम, कोपरनीसियम। तो कोपरनीसियम तक जो है जाती है लिस्ट, 112 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो ये 4 सीरीज़ होती हैं, यहाँ पे 3 दिखाई गई हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आप देखेंगे कि डी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 हैं, वैनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन, एस से आके 5 हो गए हैं। वैसे 4 होने चाहिए थे लेकिन इसमें 5 होते हैं, जो कि सही मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 4s में 1, 3d में 5। तो बाकी सब में 4s में 2 हैं, तो इसमें 4s में 1 है, 3d में 5 है। तो फिर है मैंगनीज में 5 है, 4s2 3d 5। तो आयरन में 3d 6 है, कोबाल्ट में 3d 7, निकल में 3d 8, और कॉपर में दोबारा ऐसे हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन 4s से आके 3d में 10 हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन एस से आके डी में 5 हो जाए या डी में 10 हो जाए, जैसे क्रोमियम में हुआ है और कॉपर में हुआ है। तो उसकी वजह ये होती है कि जो डी होता है हाफ फिल्ड, और डी जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से आ जाता है डी में। तो एनर्जी इनकी बहुत करीब करीब होती है 4s की और 3d की। जब ये फिल हो रहे होते हैं ना, तो इनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आके क्रोमियम और कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से चला जाता है 3d में। तो ये आपने याद रख लेना है। बाज़ दफ़ा जो है ना हम लोग जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं डी ब्लॉक को कि भाई इनके अंदर जो डी सब शेल है वो इन दी प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जिंक जो है इसमें जो डी शेल है वो मुकम्मल तौर पे फिल है। तो हम लोग फिर क्या कहते हैं कि जो जिंक है और इसके नीचे जो है कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीसियम, ये इन्हें हम कहते हैं कि भाई ये जो है इनमें डी ब्लॉक फुल है। तो ये इसको फिर हम डी ब्लॉक में शामिल नहीं करते, बाज़ दफ़ा से कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। तो आगे जो है वो दिखाई इन्होंने मेटल्स। स्कैंडियम जो है ये सिल्वरी अपीयरेंस रखती है। टाइटेनियम जो है ये भी सिल्वरी होती है, और टाइटेनियम बहुत यूज़ होती है। तो आप लोगों ने ये जो है आपकी ये जिम्मेदारी आप लोगों ने देखना है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम और ये मेटल्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो एलॉयज़ में इस्तेमाल होती हैं मोस्टली। ये वैनेडियम है, सिल्वरी अपीयरेंस है इसकी।
क्रोमियम जो है अक्सर हम देखते हैं जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर भी इसकी होती है, क्रोम उसे कहते हैं। तो ये जो है वो सिल्वरी पेनस है, ब्यूटीफुल होती है ये। मैंगनीज जो है ये हमारे पास जो है वो थोड़ी सी जो है वो गोल्डन सी लग रही है। आयरन जो है वो दिखाया है, जंग की वैसे ये गोल्डन सा लग रहा है, तो वैसे इसका कलर ग्रे होता है। कोबाल्ट का कलर जो है ये भी ग्रे सा है, सिल्वरी ग्रे सा। निकल का भी सिल्वरी ग्रे सा है। तो मोस्टली जो है कॉपर का कलर रेड सा होता है, आपने देखी होगी कॉपर मेटल, कॉपर की वायर भी देखी होगी आपने, कलर इसका रेड सा होता है। और जिंक जो है ये सिल्वरी पेनस की है। तो सिल्वर जो है इसका आपको सबको पता है, इसकी पेनस सिल्वरी सिल्वर है, सिल्वर की पेनस ब्राइट होती है, चमकदार होती है। कॉइन्स भी बनते हैं इससे, सिक्के बनते हैं। प्लाटिनम जो है ये इस्तेमाल होता है अक्सर एज ए कैटलिस्ट। तो ये प्लाटिनम का मैश है, जाली सी है प्लाटिनम की बनी हुई, सिल्वरी पेरेंस है इसकी। गोल्ड का आपको पता है सारे को, येलो कलर होता है इसका, ब्राइट येलो कलर होता है। और मरकरी जो है ये सिल्वरी होती है मेटल, ब्राइट होती है, सिल्वरी पेरेंस होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे दिखाई भी गई है कि ये लिक्विड होती है, जो कि मतलब और कोई मेटल ऐसी नहीं है जो लिक्विड हो। तो इनकी जो बड़ी अहम प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल जो है फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि इनका चार्ज जो है स्मॉल साइज़ होता है और हाईली चार्ज आयंस होते हैं। और फिर इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं सूटेबल एनर्जी के, जिसकी वजह से ये जो अक्सर कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट लोन पेयर्स फ्राम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड्स। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ पहले भी कि जो मेटल एटम होता है ये किसी एटम से, आयन से या लिगेंड से जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये एक्ट करता है एज ए लीवस एसिड। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं कंटेनिंग दी कम्प्लेक्स आयन और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसमें कम्प्लेक्स आयन होता है या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाई नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। तो मेटल के ऊपर क्या होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा या अक्सर, बाज़ दफ़ा जो है ज़ीरो भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा नेगेटिव भी हो सकता है, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अपोजिट चार्ज वाले आयंस जो हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी जी हो सकते हैं, लिगेंड्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने इसको घेरा होगा, उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है कि ये हम इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आमतौर पे। ट्रांजिशन मेटल का जो सेंट्रल एटम होता है, एम से इसको ज़ाहिर किया है। लिगेंड्स जो होते हैं उनको ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एल से ज़ाहिर किया है इसको यहाँ पे, और उसके बाहर लिखा हुआ है होल एन। एन क्या होता है, छोटा, स्मॉल एन जो है ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और आर जो है ये होता है चार्ज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जिस तरह की जो है वो मेटल है और जिस तरह के लिगेंड्स हैं उनकी जो है डिपेंड करता है उनके ऊपर चार्ज पॉसिबल है। तो सेंट्रल एटम जो है ये क्या है, ये कोई ट्रांजिशन मेटल होती है हमेशा। लिगेंड जो होता है ये आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बाज़ ऐसे लिगेंड भी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सराउंड करते हैं सेंट्रल एटम को, और इनका काम क्या है, ये लोन पेयर एक डोनेट करते हैं आमतौर पे, और बाद ऐसे भी होते हैं जो कि 2 लोन पेयर या 3 लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, 4, 5, 6, कई उनके पास यानी कि डोनर और एटम होते हैं। तो जितने लिगेंड सराउंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को उससे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर 4 हैं तो उससे कह देते हैं 4 है, अगर 6 हों तो कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये होता है कितने जो है वो डोनर एटम जो हैं वो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो चार्ज होता है वो हमारे पास कैसे आएगा, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको जमा करेंगे और जो लिगेंड्स के ऊपर चार्ज है उसको जमा करेंगे, फिर आएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमें, जो कैटाइंस हैं और एनाइंस हैं वो अटैच होते हैं इस चार्ज को, मेटल के ऊपर जो चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने इसको जो है वो सराउंड किया होता है। तो लिगेंड्स जो होते हैं ये लीवस बेसिस होती हैं क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं ट्रांजिशन मेटल को। तो लिगेंड्स जो हैं ये हम क्लासीफाई कर सकते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड जो कि एक लोन पेयर दे सकते हैं ओवरऑल, और जो ज़्यादा दे सकते हैं 2, 3, उनको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स की हमारे पास मिसालें हैं
जो सिर्फ एक डोनर एटम दे सकते हैं, उसमें है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सियानो, हाइड्रोक्सो, ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन हो गए। फिर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड हैं, जैसे कि एक्वा है H2O, अमोनिया या अमाइन जिसे कहते हैं NH3, CO कार्बोनाइल है, इस तरह और भी हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स जो हैं उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं अमोनियम और नाइट्रोसाइलियम और हाइड्राजीनियम। तो हमारे पास जो है वो कई तरह के लिगेंड्स हैं, नेगेटिव चार्ज वाले, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज वाले भी हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनमें मोर देन वन डोनर एटम होते हैं, उसे कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो अगर दो डोनर एटम है तो उसे कहेंगे बाइडेंटेट। अगर तीन डोनर एटम है उसे कहेंगे ट्राइडेंटेट। अगर चार डोनर एटम है उसे कहेंगे टेट्राडेंटेट। और अगर जो है वो बाज़ ऑफ ऐसे होता है 6 होते हैं तो उसे कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो बाज़ ऐसे भी हैं जिनमें 8 होते हैं, उन्हें कहेंगे ऑक्टाडेंटेट लिगेंड्स। तो एग्जांपल्स में क्या है हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड्स की एग्जांपल्स जो हैं उसमें ऑक्सालेट आयन है, C2O4 2 माइनस चार्ज होता है। कार्बोनेट है CO3 2 माइनस, ये भी 2 लोन पे दे सकता है। सल्फेट है, ये भी पॉसिबल है। तो इनमें से ज़्यादातर जो है वो ऑक्सालेट आयन जो है ये नॉर्मली हम देखते हैं। कार्बोनेट और सल्फेट जो है ये कम ही देखा है मैंने कि 2 लोन पे देते हों, शायद गलती से यहाँ पे लिखे गए हैं। तो मज़ीद एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल है डाई इथाइलिन, ट्राई अमीन, 3 अमीन है आप देख सकते हैं। एंड पे NH2 है, तो ये NH2 है, एंड पे NH2 दरमियान में NH है, तो ये 2 इथाइलिन है इसके अंदर, तो इसे कहेंगे डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। और टेट्राडेंटेट लिगेंड की एग्जांपल हमारे पास है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, इसमें NH2 है एंड पे, ये NH2 एंड पे है और दरमियान में NH है, NH2 एंड पे है। तो ये हो गया ट्राई इथाइलिन, यानी कि एक इथाइलिन ये है, दूसरा ये है, तीसरा इथाइलिन ये है, CH2 दरमियान में है, तो टेट्राअमीन। हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है उसकी मिसाल है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एस्टिक एसिड से कहते हैं, एसीटेट कहते हैं, EDTA कहते हैं। तो इसमें इथाइलिन सेंटर में है, ये इथाइलिन है, और डाइअमीन फिर 2 नाइट्रोजन है इसके साथ, बिल्कुल 2 नाइट्रोजन है। फिर आगे 4 जो है वो एसीटेट है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सब में। तो ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो 2 लोन पर देते हैं या ज़्यादा डोनेट करते हैं उनको कीलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं, कीलेट बोल देते हैं आमतौर पे। तो कीलेट एजेंट जो होते हैं मेटल के साथ जो है जब ये कोऑर्डिनेशन करेंगे तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे बिल्कुल जो है कीलेट का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से आया लफ्ज़ क्रैब क्लॉ, जो क्रैब होता है इसके जो पंजे होते हैं बिल्कुल वैसे जो है वो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे मेटल के साथ। ये यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल देकर समझाया है। ये ऊपर वाला जो है फर्स्ट रेड कलर में है, इथाइलिन डाइअमीन है, तो ये निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और यहाँ पे नीचे इन्होंने दिखाया है कि निकल के साथ जो है वो ये एक इथाइलिन डाइअमीन है, ये दूसरा है। तो ये दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है यहाँ पे ऊपर है ये वाला, और एक नीचे, ये लोन पेयर दे रहे हैं ऐसे। इधर भी इथाइलिन डाइअमीन के 2 बाइडेंटेट है, और फिर ये क्लोरीन वाला जो है ये क्या है, मोनोडेंटेट है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था क्लास में भी, EDTA का कॉम्प्लेक्स होता है ये, जिसमें कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एस्टिक एसिड है। नीचे भी ऐसे हैं, यानी 6 जो है उसमें जो है टोटल डोनर एटम है, 2 नाइट्रोजन है नज़र आ रहा है और 4 ऑक्सीजन है, ये भी क्लियर हो गया। अब है कि नोमेनक्लेचर क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। तो उसमें जो है वो जो है ऑर्डर कैसे होता है, पहली बात ये है केटाइंस का नेम हम पहले देंगे और फिर एनाइन का नाम देंगे। लिगेंड्स के नाम जब हम लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं आमतौर पे उनके एंड पे O आता है, जो न्यूट्रल होता है उसका नाम वैसे का वैसे आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं उनके एंड पे IUM आता है एंड पे। तो लिगेंड्स जो हैं उनको अरेंज कर देते हैं हम अल्फ़ाबेटिकली, ABC के लिहाज से उनके नाम लिखते हैं। अगर 2 हो तो डाई आ जाता है, 3 हो तो ट्राई आ जाता है, 4 हो तो टेट्रा आ जाता है,
5 हो तो पेंटा, 6 हो तो हेक्सा आ जाता है। अगर हमारे पास कोई पॉलीडेंटाइड लिगेंड है, जैसे इथाइलिन डायमीन है, उसके अंदर डाई आ गया हुआ है, तो फिर हम बाहर डाई नहीं लगा सकते। उससे पहले हम लगाएंगे बिस 2 के लिए, ट्रेस 3 के लिए और 4 के लिए टेट्राकिस। तो पॉलीडेंटाइड लिगेंड के लिए बिस, ट्रेस और टेट्राकिस। मोनोडेंटाइड के लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगा सकते हैं। और फिर कुछ जो है मेटल आयंस जो होता है उसका नेम लिखते हैं हम लोग। अगर नेगेटिव चार्ज हो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर तो फिर मेटल के बाद आता है 8, ठीक है जी। और ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं उसके बाद रोमन न्यूमरल में, पैरेंथेसिस में, छोटी ब्रैकेटों में 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो कुछ के लिए रिलेटेड नाम यूज़ होते हैं, उसकी इन्होंने एग्जांपल दी है। आयरन के लिए फेरेट यूज़ होता है, कॉपर के लिए कपरेट, टिन के लिए स्टैनेट, सिल्वर के लिए आर्जिनेट, लेड के लिए प्लम्बेट, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, उसकी एग्जांपल है हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट 3 आयन है। कॉम्प्लेक्स एनाइन है हमारे पास टेट्रा, सियानो, निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेटस की 2 है, ये नेगेटिव आयन है, एनाइन है। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास है टेट्रा क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो अमाइन पहले आएगा, अमाइन, टेट्रा क्लोरो। प्लाटिनम जो है ये कॉम्प्लेक्स है, प्लाटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आगे आ रहा है कि कैसे मालूम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है पूरा दिया हुआ है यहाँ पे K4 FeCN6। तो K4 का नाम पहले आएगा पोटाशियम, फिर आएगा हेक्सा सियानो, फिर आएगा फेरेट, और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बतानी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास आयरन यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी है, तो फेरेट के बाद आएगा 2। तो फेरेट के साथ यानी 8 आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो ओवरऑल ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज कैसे मालूम करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कैसे करते हैं, ये हम आगे देखने जा रहे हैं। तो देखें जी, जो चार्ज होगा वो कैसे आएगा, जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है और लिगेंड का टोटल चार्ज है उसको जमा करके आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करनी होती है। उसका तरीका ये है कि जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे उसमें से माइनस कर दें, जो लिगेंड का टोटल चार्ज है वो माइनस कर दें। तो ये फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें K4 FeCN6 है, तो पोटाशियम के ऊपर होता है चार्ज +1 जो बाहर है, 4 के ऊपर हो जाएगा +4। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स A9 है उस पर चार्ज होगा -4, तो चार्ज होगा -4। अब हमने देखना है कि साइनाइड के ऊपर एक के ऊपर होता है -1, 6 साइनाइड के ऊपर हो जाएगा -6, तो -4 आना चाहिए। तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो क्या होगी, तो वो क्लियर है कि -4 जवाब आने के लिए -4 जवाब आना चाहिए। साइनाइड के ऊपर चार्ज है -6, तो आयरन के ऊपर चार्ज कितना होगा +2, +2 -6 इज़ इक्वल टू -4। तो यानी कि जो है सिंपल हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। अब है नेक्स्ट है K3 FeCN6। तो पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, 3 पोटाशियम के ऊपर +3 चार्ज हो गया। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स A9 है इसके ऊपर चार्ज हो गया टोटल -3, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज इक्वल टू -3। अब साइनाइड पे बिल्कुल ऐसे ऊपर वैसे में देखा है वैसे ही, एक साइनाइड के ऊपर होता है -6, 6 के ऊपर हो जाएगा -6। अब 6 ये तो हो गया -6, ये बराबर -3 कैसे होगा, जब आयरन के ऊपर चार्ज होगा +3। तो आयरन के ऊपर चार्ज क्या है +3 है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं इजीली। अब सिल्वर है, सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। तो कॉम्प्लेक्स जो कैटाइन है उसके ऊपर चार्ज होगा -1 होगा क्लोरीन के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइन के ऊपर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा +1। अब +1 कैसे आएगा, अब अमाइन जो होता है ना ये होता है न्यूट्रल। ये 2 अमाइनो हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2 हैं, दोनों न्यूट्रल हैं। तो ये जो चार्ज +1 है ये सिल्वर के ऊपर ही है, यानी सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट +1 है। अब नेक्स्ट है निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 पे। तो ये 0 कैसे है, देखें ओवरऑल न्यूट्रल है तो ओवरऑल जवाब 0 होना चाहिए। कार्बोनाइल जो होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका मतलब है निकल के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 0 है। कॉम्प्लेक्स का नेम हमने कैसे रखना है तो उसकी हम बात करते हैं। पॉजिटिव जो आयन होगा उसका नाम पहले आएगा, पोटाशियम पहले है तो पोटाशियम पहले आएगा, सोडियम पहले है सोडियम पहले आ जाएगा। तो वैसे लिख देंगे पोटाशियम, 3 है 4 है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पोटाशियम लिख दिया, सोडियम लिख दिया। जो शुरू में हमारे पास कैटाइन आ गया, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ कैटाइन। उसके बाद क्या है, आप लिखे लिगेंड कितने हैं, तो 6 लिगेंड है, हेक्सासियानो, और यहाँ पे भी 6 हैं, हेक्सा नाइट्रो, और यहाँ पे 4 हैं
टेट्रा हाइड्रोक्सो। तो ये लिगेंड के नाम आ गए। उसके बाद क्या है कि मेटल का नाम लिखें, उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखें। K3FeCN6 के अंदर जो है फेरेट जो है 3 हो गया, 3 में है, हमने भी मालूम भी किया है। नेक्स्ट जो है उसमें फिर दोबारा फेरेट है और वो 2 है, ऑक्सीजन स्टेट 2 है। नेक्स्ट कोबाल्टेट है और उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो आप मालूम कर सकते हैं 3 आएगी, खुद से मालूम करें आप लोग। ऐसे जो है वो जिंकेट जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी 2, तो ये आप लोग खुद से मालूम करेंगे, ईजी है, ईजिली हो जाएगा। तो मुझे करके आप लोगों ने सेंड करना है इसकी ऑक्सीजन स्टेट मालूम करके। ऐसे निकल टेट्राकार्बोनाइल है तो उसमें आ जाएगा टेट्राकार्बोनाइल निकल 0। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, डाई आ जाएगा हमारे पास, डाई अमाइन पहले आ जाएगा, डाई क्लोरो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हुए उन्होंने डाई क्लोरो पहले लिख दिया हुआ है, तो यानी कि रूल्स में ये है कि आप पहले अल्फ़ाबेटिकली का लिखें तो ए पहले आएगा, डाई अमाइन पहले आएगा। बहरहाल जो भी है, तो आप डाई क्लोरो को पहले लिख देते हैं, अगर कोई मसला नहीं है तो। मतलब बाद जगहों पे ऐसे रूल लिखा होता है कि पहले एनाइन वाले लिखें, फिर लिखें जो है न्यूट्रल, और फिर आखिर पे लिखें पॉजिटिव, ऐसे भी यानी बाद जगहों पे रूल होता है। तो बहरहाल डाईक्लोरो डायमीन और प्लाटिनम 2, तो बेहतर यही था कि पहले आता डायमीन, फिर डाईक्लोरो, फिर प्लाटिनम 2। ऐसे नेक्स्ट है ट्राईक्लोरो ट्रायमीन, तो ट्रायमीन पहले आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली, ट्रायमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम 3। तो नेक्स्ट है लास्ट पे नंबर 9 पे है ट्राईक्लोरो इथाइलिन डायमीन 1 है, तो इथाइलिन डायमीन उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इथाइलिन डायमीन डायमीन और कोबाल्ट 3। और नेक्स्ट है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो एंड पे क्लोराइड आ रहा है, जो A9 होता है उसका नाम एंड पे आता है, तो वो हम एंड पे लिख देंगे। ऐसे है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली, पेंटा एक्वा पहले आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली। तो यानी कि असूल क्या चल रहा है यहाँ पे, जो यानी ये नाम लिखते हुए असूल लिख रहे हैं वो क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो पहले लिख रहे हैं, फिर न्यूट्रल वाले, और फिर पॉजिटिव चार्ज वाले लिख रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज वाला कोई आया नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज वाले पहले लिखी जा रही हैं अल्फ़ाबेटिकली। बेखल में तब होगा जब मतलब नेगेटिव चार्ज वाले 3-4 होंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो देखें जी क्या कर रहे हैं, ब्रोमो पहले आ गया, पेंटा एक्वा उसके बाद, और क्रोमियम 3 ब्रोमाइड लिख देंगे हम लोग। तो ये जो ऑक्सीजन स्टेट है ये आपने खुद मालूम करनी है इनकी अब, तो ये मुश्किल नहीं है, इजी आप कर लेंगे। अगर ना हो तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखें जी। नेक्स्ट है टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट, और लास्ट वन है डाई अमाइन डाई एक्वो कॉपर 2, डाई नाइट्रो भी था, वो नहीं लिखा इन्होंने, अच्छा वो बाहर है, तो वो नाइट्रेट वैसे सिंपल आ जाएगा, ठीक है। टेट्रासियानो जिंकेट 2 आयन, तो ये चूँकि आयन है तो साथ लिख दिया इन्होंने आयन, ऐसे यानी कि एंड पे आयन आ जाएगा, ठीक है। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन, टेट्रासियानो निकल 8 2 आयन, नेगेटिव वाले के साथ ना, जब भी नेगेटिव वाला होगा तो 8 आएगा, जिंक 8 निकल 8, जब पॉजिटिव होगा फिर नहीं आएगा, फिर अकेला कोबाल्ट आ जाएगा। और लास्ट वन है यहाँ पे डाईक्लोरो बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 आयन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चंस आपके हों तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।